Good morning, my dear kids. How are you all? I hope you are fine. Yes, children? So, our today's subject is English. Which chapter was going on? You know, children? Yes? Lesson number 1, Red Sloppity Lips. Yes, कल हमने किया था ना रेड स्लॉपिटी लिप्स का चैप्टर. उसमें क्या था? चलो कौन बताएगा मुझे स्टोरी. चलो रिकॉल करो पूरी स्टोरी. यस, रिकॉल इट. Who was the boy? What was his name? Yes, Victor. Victor was a boy who was riding a bike and was going on a bad roadway. Yes. फिर क्या हुआ? रास्ते में जा रहा था. फिर क्या हुआ? Yes, वो रास्ता भूल गया और he thought that I wished I would took my friend together. Yes, उसने सोचा मैं अपनी फ्रेंड को लेके गया होता तो साथ में. फिर क्या हुआ? Then rain came. Yes. Then he was fully wet and shivering and from thunder and he was numb. What was the meaning of numb? I told you yesterday. Yes. Numb means you can't feel anything. Yes. Then what happened? Then he ran and gone into the shelter. ठंडी लग गई भाई, बारिश आ रही थी तो दौड़ के कहाँ गया वो? एक शेल्टर में. कहाँ? शेल्टर में. वो कैसी जगह थी? डर्टी, पूरी वेस्ट थिंग्स के भरी हुई थी जिसका हम यूज करते नहीं हैं. ऐसी चीजें पड़ी थी उस घर में. वो चला गया. फिर क्या हुआ? कौन आया? एक बड़ा सा मॉन्स्टर. मॉन्स्टर ने क्या बोला? डू यू नो वॉट आई डू विथ माई रेड स्लॉपिटी लिप्स एंड बिग ग्रीन नेल्स. कौन से कलर का था मॉन्स्टर? ग्रीन कलर का. उसके लिप्स कैसे थे? रेड स्लॉपिटी लिप्स. रेड कलर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉपिटी? शेपलेस. शेप नहीं था. बड़े बड़े लिप्स थे. अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते हैं. फिर क्या हुआ? फिर से उसने जोर से बोला, Do you know I have big red sloppy lips and big green nails? What I do with that? You know? पर वो तो डर गया था इसलिए उसने कुछ आंसर दिया नहीं. किसने आंसर नहीं दिया? विक्टर ने. फिर क्या हुआ? विक्टर तो वो तो जब मॉन्स्टर उसके सामने आया तो विक्टर तो what he did? He ran out. वो तो दौड़ने लगा. तब तक हमने किया था, मैंने आपको वर्क दिया था. You have to think कि अब आगे क्या होने वाला है. चलो आज मैं बताती हूँ. ओके, आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके माय डियर चिल्ड्रन. यस. सो नाउ अगेन ही हर्ड द मॉन्स्टर से. फिर से उसने बोला, डू यू नो व्हाट आई डू विथ माय रेड स्लॉपिटी लिप्स एंड बिग ग्रीन नेल्स. फिर से उसने आवाज सुना. फिर एज ही फॉलोड हिम डाउन द हॉल. वो तो दौड़ने लगा विक्टर तो, पर उसके पीछे क्या हुआ? उसने देखा तो मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागता भागता आ रहा था हॉल के नीचे. वो घर तो बहुत बड़ा था और पूरी वेस्ट थिंग से भरा हुआ था. फिर क्या हुआ? Then Victor ran up some stairs at the end of the hall and the monsters followed him. वहाँ स्टेयर्स थे. स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ थी. वहाँ से विक्टर तो दौड़ता दौड़ता नीचे उतर रहा था. फिर क्या हुआ? देखा तो मॉन्स्टर भी उसके पीछे दौड़ता दौड़ता आ रहा था. रुको, मैं आ रहा हूँ, रुक, ऐसे कर रहा था. The monster was getting closer and Victor heard the monster say louder. ऐसे देखो तो वो विक्टर भाग रहा था, मॉन्स्टर भी भाग रहा था भाई उसके पीछे. तो जल्दी से आ गया और फिर से जोर से बोला, डू यू नो व्हाट आई डू विथ माय रेड स्लॉपिटी लिप्स एंड बिग ग्रीन नेल फिंगर्स. क्या किया भाई उसने? फिर से बोला. वो तो डर रहा था. Then what happened? Victor ran away from the monster down the hall at the top of the stairs. फिर से क्या हुआ? वो स्टेयर्स तो खत्म हो गए भाई. रैन करके जोर से दौड़ने लगा. आपके पीछे कोई पड़ा, अगर कुत्ता आपके पीछे पड़ा है तो आप क्या करोगे? भागते जाओगे भाई, कुत्ता काट न जाए, है ना. यस, तो मॉन्स्टर भी उसके पीछे था तो विक्टर भी वही कर रहा था. He ran and come down the stairs. और हॉल में तो पहुंच गया भाई. फिर क्या हुआ? into a room at the end of the hall. एक रूम था. वो वहाँ जाके कॉर्नर में बैठ गया. कॉर्नर यानी एक कोना होता है. यस, दिस इज अ कॉर्नर.
कोने में हम छुप जाते हैं ऐसे करके, पता है? कोई आता है तो हम छुप जाते हैं, किसको पता ना नहीं है। तो वो कॉर्नर में छुप गया। क्या किया उसने? He sat down a corner. Then what happened? Victor ran away from the monster down the hall at the top of the stairs and into a room at the end of the hall, closing the door behind him. क्या किया? He closed the door. वो जल्दी अंदर घुस गया, फिर दरवाजा तो उसने बंद कर दिया। But he heard loud footsteps coming down the hall. Loud, जोर से। मॉन्स्टर तो इतना बड़ा होता है भाई, तो जोर जोर से ऐसे चल रहा था, तो उसको सुनाई दे रहा था loud footsteps, आवाज आ रहा था उसका। Then and he had run to the room which had neither windows nor another room, so he hid in the cupboard room. क्या हुआ? रूम तो बहुत बड़ा था पर नहीं विंडोज थे, नहीं दरवाजा था, डोर भी नहीं था। तो उसने क्या किया पता है चिल्ड्रन? एक कबर्ड था, कबर्ड के अंदर घुस गया और छिप गया। आपके घर है ना बड़ा सा कबर्ड होता है, मम्मी उसमें सामान रखती है। तो वो जो रूम था उसमें उसने क्या किया? विंडोज भी नहीं थे, डोर भी नहीं थे, तो वो छुपे तो कहाँ छुपे? तो इसलिए वो कबर्ड के अंदर छुप गया। He hid behind the cupboard. Then what happened, children? The room door creaked open and again he heard the monster say even louder. Creak. What is the meaning of creak? C-R-E-A-K-E-D. Creaked. What is the meaning of creaked? To make a loud noise. बड़े आवाज में। Loud noise. L-O-U-D. Loud noise. Children, I have sent you the meanings, give meanings, and you have to write in your rough book for 2 times and read it, learn and write. फिर हम फेयर बुक में लिखेंगे, अभी फेयर बुक में लिखना नहीं है। ओके, रफ बुक में लिखना है, अच्छे से मीनिंग्स याद करना है। ओके, so I am writing on the board also to explain you. Okay children? Yes. Then what happened? किसका loud noise है ये? जो दरवाजा हम जोर से बंद करते तो आवाज आता है ना, वो wood, loud noise of wood bending, of wood. Then what happened? The monster say even louder. जोर से कबर्ड तो बंद कर दिया भाई, आवाज भी आया, क्रीक्ड, आवाज आया। तो क्या हुआ? तो मॉन्स्टर ने फिर से जोर से बोला, डू यू नो व्हाट आई डू विद माय रेड फ्लॉपी लिप्स एंड बिग ग्रीन फिंगर्स। फिर से आवाज आया। वो तो भाई डर गया, फिर क्या करे? बार बार तो मॉन्स्टर यही बोल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है वो क्या करता है, अभी मैं बोलूं तो क्या बोलूं? इसलिए वो तो डर गया भाई। क्या करेंगे अब? देखते हैं, चलो। उसने तो और जोर से बोला। Then the frightened boy tucked himself into a corner. वो तो डरा हुआ था, कबर्ड में बैठा हुआ था। उसने क्या किया? एक कॉर्नर में कबर्ड में ऐसे छुप के बैठ गया, पर मॉन्स्टर तो उसे देख रहा था। What is the meaning of tucked? Put something tucked. T-U-C-K-E-D. Tucked. Put something to put something into a small space to hide in a corner. Small space यानी hide करना। To put something in a small space. कॉर्नर में मम्मी कुछ भी, एक कोना है उसमें मम्मी कुछ भी रख देती है, साइड में ऐसे कुछ चीजें होती है तो भी रख देते हैं। पर इधर वो विक्टर ही खुद टॉप हो गया, वो खुद छोटी सी जगह में कॉर्नर में छिप गया डर के। Then what happened children? You know, the cupboard door opened wide and the huge hairy monster stood before him. The cupboard door opened and huge monster stood before him. कबर्ड का दरवाजा खुला और फिर क्या देखा? इतना बड़ा मॉन्स्टर
उसके विक्टर के सामने खड़ा हुआ देखा। कैसा था वो? रेड स्लॉपिटी लिप्स थे, ग्रीन फिंगर्स थे बड़े बड़े नेल्स के साथ, एंड 2 हॉर्न्स थे। और कौन से कलर का था? यस, ही वाज ऑफ ग्रीन कलर, फुल ऑफ हेयर थे, पूरे बाल थे उसके शरीर पे। फिर क्या हुआ? फिर से उसने बोला अगेन सो लाउड दैट इट हर्ट विक्टर्स ईयर्स। फिर से जोर से बोला तो क्या हुआ? विक्टर के कानों में दर्द होने लगा, इतनी जोर से बोला तो भाई। What did monster say again? Do you know what I do with my red sloppy lips and my long green fingers? फिर से बोला भाई, कितनी बार बोला, कितनी बार उसने बोला? फिर से बोला Do you know what I do with my red sloppy lips and green long fingers? अभी तो भाई विक्टर को बोलना ही पड़ेगा। मम्मी आपको 10 कितनी बार पूछेगी क्या खाना खाना है, क्या खाना खाना है। अभी पता चला कि भाई 10 टाइम्स तो आंसर नहीं दिया। अगर अभी नहीं बताऊंगा तो मम्मी मुझे जोर से मारेगी, है ना? यस, तो इधर भी वो डर गया। तो क्या बोला विक्टर? विक्टर shook his head and he replied, No, मीन्स मुझे कुछ नहीं पता है। Why you have red floppy lips and green long fingers? What did Victor do? He shook his head and he said no. Then the monster said, Then I will show you. What I will show you? क्या बोला उसने? मैं बताता हूँ, रुको तुम। ब्ल 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 ब्ल। कैसे करते हैं ब्ल ब्ल? ऐसे करते हो आप? करते हो? करो तो सब, चलो मेरे साथ। कैसा आवाज आया? ब्ल 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 ब्ल, ऐसा आता है ना आवाज? Yes, put your fingers, put your 2 to 3 fingers and lips को ऐसे करो। कैसा आवाज आता है देखो तो, मजा आ रहा है? यस, पर रोज इसने क्या बोला मॉन्स्टर ने? आप करो, पर इतनी बार मत करो वरना मेरे जैसे बड़े बड़े लिप्स हो जाएंगे। तो मॉन्स्टर क्या करता था? ऐसे करता था, कैसे करता था? इसलिए वो रेड स्लॉपिटी लिप्स, उसके लिप्स बड़े बड़े हो गए। उसने बोला विक्टर को कैसे मैं करता हूँ, तुम भी करो, पर इतनी ज्यादा बार मत करना वरना आपके लिप्स भी बड़े बड़े हो जाएंगे। आपको समझ में आया क्या है ये? क्यों रेड स्लॉपिटी लिप्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर रेड स्लॉपिटी लिप्स? किसका चैप्टर है ये? मॉन्स्टर का चैप्टर है। यस, रेड इज अ कलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉपिटी? आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, स्लॉपिटी मीन्स शेपलेस, जिसका कोई शेप ही नहीं है। अगर लिप्स है तो हमारे लिप्स कैसे होते हैं? हमारे लिप्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे। मॉन्स्टर के कैसे लिप्स थे? ऐसे ऐसे लिप्स थे भाई, ऐसे थे, बड़े बड़े थे, फिर बड़े बड़े दांत थे उसके, ऐसे दांत थे। तो मॉन्स्टर, हमारे दांत ऐसे अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो ये हमारे लिप्स है, ये मॉन्स्टर का। तो उधर 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 कर रहा लगा, तो ऐसे लिप्स हो गए भाई। आप भी ऐसे बार बार मत करना वरना आपके लिप्स भी बड़े बड़े हो जाएंगे। यस, सो रेड स्लॉपिटी लिप्स, स्लॉपिटी मीन्स शेपलेस, शेपलेस यानी कोई शेप नहीं होता और गंदा लगता है। ओके, आप अपने पिक्चर में देखो तो मॉन्स्टर का मुंह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? उसके लिप्स देखो तो अच्छे लग रहे हैं? नो, इट इज लुकिंग शेपलेस। और बड़े बड़े दांत है, इतने बड़े बड़े दांत अच्छे लगते हैं भाई? आपके बड़े बड़े दांत हो तो अच्छे लगेंगे? नहीं, अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। So here we have completed our lesson number 1. Now I will show you how to write the meanings in fair book, rough book. Now for you have to write in rough book only. जब तक आप सबकी fair books आ जाए तब तक आपको rough book में लिखना है। I will give the instructions to write in fair book, then only you have to write. Okay? So now I will show you how to write neat and clean in your fair book. Okay? And rough book also. I will show you the meanings. Okay? Lesson number 1, red sloppity lips. Give meanings. Number 1, dingy, D-I-N-G-Y, dingy. Dark and dirty, D-A-R-K, dark. A-N-D, and dirty, D-I-R-T-Y, dirty. Number 2, porch. What is meaning of porch? A small area
at the entrance to a building. A small area at the entrance to a building. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, क्या होता है, एक पोर्च होता है जो बिल्डिंग होता है, उसके अंदर कुछ वेस्ट थिंग्स पड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्च. नंबर 3, abandoned. How we will pronounce it? Abandoned. EABANDONED. Abandoned. Left and no longer needed. लेफ्ट यानी जो चीज़ें लेफ्ट कर दी है और हमको चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती तो हम एक साइड में रख देते ना. यस, सो वी विल से इट लेफ्ट एंड नो लॉन्गर नीडेड. नंबर 4, numb. 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 Not able to feel anything. कुछ हमें महसूस नहीं होता है, हमको कुछ फील नहीं होता है. नंबर 5, howl. 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 To make a loud sound. Loud means जोर से आवाज करना. To make a loud sound. Sloppity. 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 Loose and rather shapeless. Loose and rather shapeless. Number 7, fangs. 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 2 long sharp teeth at the front of the mouth. 2 long sharp teeth at the front of the mouth. 2 sharp teeth होते हैं और फिर कहाँ होते हैं, माउथ के आगे ही. Now number 8, gangly. 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 We will pronounce it gangly. Tall, thin and awkward in movements. गैंगली किसको यहाँ बोल रहे हैं हम, मॉन्स्टर को. टॉल है, फिर थिन भी है और ऑकवर्ड है, चलने में ऑकवर्ड है. यस. नाउ नंबर 9, पैनिक्ड. PANICKED. पैनिक. सडनली felt frightened so that he could not think clearly. Suddenly felt frightened so that he could not think clearly. What is the spelling of suddenly? SUDDENLY. Suddenly. FELT. felt. Frightened. FRIGHTENED. frightened so that he could not think clearly. Okay, now number 10, soaking. 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 Extremely wet. What is the meaning of wet? Wet means पूरा गीला. Soaking. Extremely wet. Number 11, creaked. 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 To make noise of wood bending. To make noise of wood bending. Now number 12, tucked. 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 To put something into a small space to hide. To put something into a small space to hide. So children, these were the meanings. You have to write in your notebook for now, and then after you have to write in your fair book. So write neat and clean in linings. Don't go out of the blue and red line. Okay, my dear children? You are explained. Okay? I have explained you. If you have any queries, then tell to me. Okay? Bye bye.